हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, इसके सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस टॉपिक पर डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया था जो कि छात्रों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति टीचर की प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसके महत्व को देखा था। आज मैं इसी के तीसरे पॉइंट को डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसके तीसरे पॉइंट को टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के 4th वीडियो में। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ये इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। इसके 2 पॉइंट्स को हम लोग ने देखा है, यानी कि स्टूडेंट्स के प्रति और पेरेंट्स के प्रति टीचर्स की क्या जवाबदेहिता बनती है, इसके महत्व को देखा था। आज हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है समाज के प्रति जवाबदेही, यानी एक शिक्षक का क्या जवाबदेही बनता है, इसके महत्व को देखेंगे। समाज के प्रति जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। देखा जाए तो स्कूल क्या है, सोसाइटी का नीड का ही एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। इसका सोसाइटी से ही क्या बना है, सोसाइटी में ये आवश्यकता महसूस की गई कि स्कूल होना चाहिए, तभी स्कूल ये बना है। इसका उद्देश्य है ये है कि यंगर जनरेशन जो आएंगे उनके सुधार के लिए उन्हें कैसे हेल्प करना है, और साथ ही साथ स्कूल को सोसाइटी का एक लघु रूप भी कहा जाता है, जिसमें टीचर क्या करते हैं, एक शिल्पकार के रूप में समाज और राष्ट्र के भविष्य को तराशता है। यानी कि टीचर्स की बहुत ही भूमिका होती है, समाज के प्रति उनकी जवाबदेहिता होती है। इसके पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। पहला है अच्छे नागरिक उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग गुड सिटीजन्स। यानी जब देखा जाए तो जब किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल जाकर वो बच्चा क्या बन जाता है, स्टूडेंट्स बन जाता है, और वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ने लगता है, और साथ में वो उनको ये सिखाया जाता है कि वे जीवन जीने का उनको तरीका सिखाया जाता है, किस प्रकार लाइफ जिया जाए। स्कूल में रहने के दौरान स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, यह भी सीखते हैं कि आगे चलकर कैसे सोसाइटी के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं, सोसाइटी में किस प्रकार से ऑनेस्टी के साथ रह सकते हैं, अपने सोसाइटी के कर्तव्यों को कैसे पालन कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों को कैसे पालन करेंगे। तो इसमें टीचर्स की यही अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता बनती है कि वे क्या करें, स्टूडेंट में वे सभी क्वालिटी को स्थापित करें जिससे वे एजुकेशन प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टूडेंट्स को सही राह दिखाने की। नेक्स्ट है अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति एक छात्र को जिम्मेदार बनाना, मेकिंग ए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज। अधिकार और कर्तव्य यानी कि कह सकते हैं कि सोसाइटी में रहते हुए या कम्युनिटी में रहते हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा सभी मेंबर के साथ रेगुलर क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो सभी इंटरेक्शन क्या होता है, एक एथिकल होता है, एथिकल बेसिस पे होता है कि सभी, और अपने कर्तव्यों के बेसिस पे होता है, अपने अधिकारों के बेसिस पे होता है। ऐसे में क्या है, सभी अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार सुनिश्चित किए जाते हैं जिससे क्या होता है, किसी के साथ भी इंटरफेस किया जाए तो किसी को भी उसे चोट ना पहुंचे या व्यक्तिगत क्षेत्र में उसे कोई दुख ना हो। तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर्स क्या करें, उन अधिकारों और कर्तव्यों को किस तरीके से पालन करना है, उसको खुद भी पालन करें और स्टूडेंट्स को भी वे
बताए कि किस प्रकार से इन सभी कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार सोसाइटी के प्रति टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, सामाजिक मापदंडों का पालन करना, टू फॉलो सोशल नॉर्म्स। देखा जाए तो प्रत्येक सोसाइटी के सामाजिक यानी कि सोशल नॉर्म्स होते हैं और उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर सोसाइटी को चलना पड़ता है, सोसाइटी के लोगों को चलना पड़ता है। और ये नॉर्म्स क्या होते हैं, समाज के विकास के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि इन सोशल नॉर्म्स के आधार पर सोसाइटी को क्या कर सके, इफ़ेक्टिव रूप से और स्मूथली सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखा जाए तो यंग बच्चे जो होते हैं वे क्या सोचते हैं कि समाज के द्वारा जो भी नॉर्म्स बनाया गया है उसमें बदलाव कैसे करें, या फिर वो बदलना चाहते हैं, समाज के नियम कानून को वो परिवर्तित करना चाहते हैं और समाज के नया नॉर्म्स को स्टैब्लिश भी करना चाहते हैं। यानी देखा जाए तो जब यंग जनरेशन कंफ्यूज्ड होते हैं और इन सब से नॉर्म्स से प्रभावित भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो फील करते हैं कि जो टीचर है वो उनको गाइड करे, उनसे कुछ हमें सीखने को मिले, ताकि वे नॉर्म्स के प्रति क्या हो, क्लियर हो सके। वे टीचर्स को अपने आइडियल मानते हैं, जिसके कारण वो टीचर्स के गाइडेंस पे चलना चाहते हैं। वे टीचर्स तो इस स्थिति में टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है, ये जवाबदेहिता बनती है कि उन्हें नॉर्म्स के विस्तार के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से एक रास्ता दिखाएं, क्योंकि इन सोशल नॉर्म्स के आधार पर ही स्टूडेंट क्या करेंगे, सामाजिक रूप से अपने आप को एडजस्ट करना सीखते हैं। इसलिए टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट करना सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, नैतिक मानकों की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। नैतिक मानक यानी जिस मानक के द्वारा व्यक्ति को क्या होता है, एक डायरेक्शन मिलता है और सोसाइटी को एक बेहतर रूप में ले जाता है। तो आज जो भी बच्चे हैं वो क्या होते हैं, कल के नागरिक ही बने, इसलिए उनको ये नैतिक मूल्यों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इन नैतिक मूल्यों के ज्ञान के बिना वो समाज को जिस रूप में आज हम लोग देख रहे हैं, आगे चल के इस रूप में हम सही रूप में नहीं देख पाएंगे। तो शिक्षक की ये जिम्मेवारी होती है, ये जवाबदेहिता होती है कि वो एथिकल क्वालिटी जो है, यानी कि नैतिक गुण है जो, उनको स्टूडेंट्स में स्थापित करे, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सके, इन एथिकल वैल्यू के आधार पर वे कुछ अच्छा सीख सके। यानी कि स्टूडेंट्स को क्या दिया जा सकता है, मोरल लेक्चर दिया जा सकता है और साथ में पर्सनल डेमोस्ट्रेट उन्हें करके दिखाया जा सकता है, और साथ ही साथ अन्य एक्टिविटी के थ्रू भी इस नैतिक मानकों की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत क्या है, एक मल्टीपल रिलीजियस कंट्री है, यानी यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जब तक कि ये स्टूडेंट्स जो है वो धर्मों के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक वे सभी धर्मों को समान रूप से नहीं देखेंगे। तो टीचर्स का दायित्व ये बनता है कि वो स्टूडेंट्स को क्या करें, इन डिफरेंट धर्मों के बारे में बताएं, और साथ में स्कूल में या इंस्टीट्यूट में क्या करें,
हर फेस्टिवल को उपयुक्त तरीके से सेलिब्रेट करें, ताकि बच्चे सभी इन सब के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। इससे क्या होगा, एक सोसाइटी में एक शिक्षक क्या कर सकेगा, स्टूडेंट्स को इक्वालिटी के बारे में समझा पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, राष्ट्रीय भावना का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। राष्ट्रीय भावना यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय एकता इसे कह सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के बिना हमारा देश जो देखा जाए तो प्रोग्रेस कभी भी नहीं कर सकता। जब तक हमारी में एकता नहीं है राष्ट्र में, तब तक हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो कल्चर है, वो सभी अलग अलग है। तो ये ध्यान में, इन सभी विविधताओं के बावजूद भी देखा जाए कि ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनमें क्या हो, राष्ट्रीय एकता हो, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इन राष्ट्रीय एकताओं को समझें और इसे अपनी आवश्यकता के रूप में जानें। क्योंकि देखा जाए तो जो स्कूल है सोसाइटी का ही एक लघु रूप होता है। टीचर जो है टीचर में जो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होती है कि वे क्या करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करते हैं। इस इम्पोर्टेंस को यानी कि कह सकते हैं कि इनके इम्पोर्टेंस को टीचर्स ही बताते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो विभिन्न रिलीजन के बारे में, विभिन्न रीजन के बारे में, विभिन्न हो सकता है लैंग्वेज के बारे में और फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विभिन्न लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को बताएं कि सभी धर्म के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग, सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और साथ ही साथ इन सभी धर्मों से रिलेटेड फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करें, और इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को भी मनाया जाए, तथा स्टूडेंट्स में इसके द्वारा क्या होगी, एक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा, जिससे हमारा समाज, हमारा देश की उन्नति करेगा। और इस प्रकार टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है सामुदायिक संबंध को संतुलित करना यानी कि बैलेंसिंग द कम्युनिटी रिलेशनशिप। सामुदायिक संबंध, जैसे कि देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अलग थलग यानी कि अलग नहीं रह सकता। ये हमारा नेचर है सभी लोगों का। सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं मिलने पर भी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सामुदायिक रूप से रहना चाहते हैं या रहते हैं। तो टीचर को क्या करना है, टीचर को स्टूडेंट्स, नई जो जनरेशन के यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से और साथ में कम्युनिटी के, समुदाय के द्वारा क्या योगदान है, उन सभी योगदानों को स्टूडेंट्स को बताना है, जिससे क्या होगा, उन सभी योगदानों के बारे में वो जानेंगे तो क्या हो पाएगा, उनमें सामुदायिक संबंधों को संतुलित करने का गुण उनमें होगा। और ये प्रयास कौन कर सकती है, एक टीचर्स के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आज हमने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के इम्पोर्टेंस का तीसरा पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट में इसके 4th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।